सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। Hello दोस्तों, welcome back to another lecture of strategic management, and in this video we will be studying ends of metrics. But before starting this lecture we will start with a motivational quote. So let's see on the screen, push yourself because no one else is going to do it for you. Yes, आपको खुद ही अपने आप को पुश करना है, क्योंकि कोई भी आपको पुश करने वाला नहीं है, आपको सक्सेसफुल बनाने वाला नहीं है. So you have, if you want to be successful, then you have to push yourself, right? So with this great motivational quote we will be starting today's lecture, and let me take you to the notes. So as you can see on the screen, we have ends of matrix, and in the earlier video we have studied BCG matrix, which is formed by Boston Consulting Group. So in this video, as you can see, the ends of matrix basically is, it defines about the product and the market strategy, that how you can expand your business through market and product strategy, right? So it is a tabular format, as you can see on the screen, and it was similar in BCG matrix, but it was related to products only, that is stars, question mark, and our dogs and all that. But in this it describes about the market and product things. So we will be discussing about it, and watch this video in the end, and I guarantee you that you will definitely remember what is ends of matrix if you watch this lecture till the end, because in the end I will be taking an example of product for showing you this ends of matrix. So without wasting much time, let's begin. The ends of growth matrix assist organizations to map strategic product market growth. जैसे मैंने बताया, market growth product से related, ठीक है. First one is market penetration strategy, which means existing market, existing product, that is current product, existing product. So existing market, existing product. आप existing market, existing product को बेचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप ऑफर निकाल सकते हो, अपना प्राइस रिड्यूस कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो. सो लेट्स सी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी. फर्म इंक्रीजेज इट्स सेल्स इन इट्स प्रेजेंट लाइन ऑफ बिजनेस. फर्म क्या करता है, अपने सेल बढ़ाता है अपने प्रेजेंट लाइन ऑफ बिजनेस में. कैसे बढ़ा सकता है? प्राइस रिडक्शन, ठीक है, प्राइस रिड्यूस कर सकता है, अपने प्रमोशन ज़्यादा कर सकता है, एक्विजिशन ऑफ अराइवल इन द सेम मार्केट. आपकी कोई कन्फेक्शनरी शॉप है, आपके सामने एक और कन्फेक्शनरी शॉप है, आपने उसको एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, बढ़ गई सेल आपकी. मोडेस्ट प्रोडक्ट रिफाइनमेंट, या आपकी क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने ऐसे कर दी कि सामने वाले से वो खरीद ही नहीं रहा है कस्टमर, तो मोडेस्ट प्रोडक्ट रिफाइनमेंट. तो ऐसे ऐसे मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी है जो काम आती है. नाउ इट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट. अब नया प्रोडक्ट आया, आपको एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचना है. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रिलायंस जियो, ठीक है. टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या था, एग्जिस्टिंग मार्केट थी, नया प्रोडक्ट था, डिमांड थी, आपको पता, आपने रिसर्च डेवलपमेंट में आपने पैसा लगाया, आपने देखा कि कस्टमर को किस चीज़ की नीड है, आपने देखा डेटा प्राइसेस इतने ऊपर जा रहे हैं, कितने ज़्यादा डेटा प्राइसेस आते, डेटा रहता था, कितना ज़्यादा अमाउंट रहता था डेटा खरीदने का. अब देखो डेटा बिल्कुल फ्री, ऑलमोस्ट फ्री के टाइप से हो गया है, राइट. सो जियो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है. तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हम एक बार पढ़ लेते हैं. दिस इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल टू द फर्म्स एग्जिस्टिंग मार्केट. दिस प्रोडक्ट्स में बी ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट. एडिशनल प्रोडक्ट में आपने रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है. एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू प्रोड्यूस समवन एल्स प्रोडक्ट, या फिर किसी और के प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करने के आपने राइट्स एक्वायर कर लिए. बाइंग इन द प्रोडक्ट एंड बेचिंग इट, प्रोडक्ट परचेज किया और उस पर लेबल लगा के बेच दिया. जॉइंट डेवलपमेंट विद ओनर्स ऑफ अनदर प्रोडक्ट हु नीड एक्सेस टू द फर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ब्रांड. आपने जॉइंट डेवलपमेंट किया उन लोगों के साथ जिनके पास प्रोडक्ट तो है बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वगैरह नहीं है आगे उसको सेल करने के लिए प्रोडक्ट को, राइट. तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि कहीं कहीं पर मैं बहुत जल्दी बोल देता हूँ, तो 2-3 बार रीडिंग की ज़रूरत होती है. तो मैं बोलूँगा इफ़ आई रीड 2 or 3 टाइम्स, तब भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आप खुद पढ़ेंगे उतना पड़ेगा, ठीक है. मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, बट अल्टीमेटली लास्ट में आपको उसको खुद ही याद करना है, ठीक है. अगर आप समझ जाते हो चीज़ों को तो याद करना आसान हो जाता है, ठीक है. तो वो चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है. आप खुद पढ़ो, जब तक आप थ्योरी को लिख कर नहीं देखोगे तब तक थ्योरी परफेक्ट नहीं होगी. मेरी एक वीडियो भी है, हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट्स, एंड 1-2 और बना दूंगा थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेकर कि कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में थ्योरी सब्जेक्ट्स के उस पर, ठीक है. तो ये ध्यान रखना चीज़ें, ठीक है. तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. अब आपकी मार्केट बिल्कुल नहीं है बट प्रोडक्ट आपका एग्जिस्टिंग है, आपको नए मार्केट में जाना है. तो पतंजलि का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं. पहले इंडिया में था, अब ग्लोबली भी है, इंटरनेशनली भी है, ठीक है. तो ये सब होता है कि आप बार बार नए ग्रुप ऑफ बायर्स ढूंढते हो. हियर द फर्म डेवलप्स थ्रू फाइंडिंग अनदर ग्रुप ऑफ बायर्स फॉर इट्स प्रोडक्ट. दूसरा ग्रुप ढूंढना बायर्स का अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है. एग्जांपल्स इंक्लूड डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूसिंग यंगर पीपल टू गुड्स प्रीवियसली परचेज मेनली बाय एडल्ट्स.
कि जो पहले एडल्ट गुड खरीदते थे वो यंगर पीपल के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया। एक सिर्फ एग्जांपल डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। इसमें अगर हम जियो की बात करें तो पहले से जो एजेड लोग थे वो नेट बहुत कम यूज़ करते थे क्योंकि पैसा लगता था, राइट। बट जब से रिलायंस जियो आया, ठीक है, वो फ्री हो गया तो जो यूज़ नहीं कर रहे थे नेट वो भी यूज़ करने लगे, तो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट भी बन गया। तो यहाँ पे भी रिलायंस जियो का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल बायर्स फॉर अ गुड दैट वाज प्रीवियसली सोल्ड ओनली टू हाउस होल्ड। इंडस्ट्रियल बायर्स भी आने लगे जो पहले सिर्फ हाउस होल्ड को बेचते थे, वो इंडस्ट्रीज को भी बेचा जाने लगा सामान। न्यू एरियाज और रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड फॉरेन मार्केट्स, ठीक है, फॉरेन मार्केट्स पे भी मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी आएगी, नई मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। और लास्ट इसमें आता है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, आपका बिजनेस है, आपको नई मार्केट है और नया प्रोडक्ट है आपको बेचना है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो। हेयर द फर्म इज बिकमिंग इन्वॉल्व इन एन एंटायरली न्यू इंडस्ट्री और अ डिफरेंट स्टेज इन द वैल्यू चेन ऑफ इट्स प्रेजेंट इंडस्ट्री, या फिर बिल्कुल एंटायरली न्यू इंडस्ट्री में जा रही है, या फिर डिफरेंट स्टेज में जा रही है अपनी वैल्यू, जो प्रेजेंट इंडस्ट्री की वैल्यू चेन है उसकी डिफरेंट स्टेज में जा रही है, ठीक है। इसमें पतंजलि का अगर हम एग्जाम्पल लें तो पतंजलि पहले सिर्फ आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेदिक में डील करता था, अब वो रिफाइंड ऑयल्स भी बनाने लगा, उसने मार्केट देगी, तो वो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करने लगा, ठीक है। तो हेयर देयर इज सम रिलेशनशिप एंड देयरफॉर पोटेंशियल सिनर्जी। इसमें दो तरह के होते हैं, रिलेटेड और अनरिलेटेड, तो मैंने रिलेटेड का एग्जांपल दिया अभी आपको, ठीक है। बाकी हम एक कोका कोला का एग्जांपल लेंगे, उसमें हम सारे जितने भी इसमें एंसर मैट्रिक्स में बताया गया उसको पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे कोका कोला ने क्या क्या किया, ठीक है। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, हेयर देयर इज सम रिलेशनशिप देयरफॉर पोटेंशियल सिनर्जी बिटवीन द फर्म्स एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड द न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट स्पेस। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन है, ठीक है, जहाँ पे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कुछ रिलेशन है उसका, है ना। पतंजलि ने आयुर्वेदिक से वो आटा उटा इसमें गया है, ठीक है, तो रिलेटेड ही है। इसमें दो तरह के आते हैं डाइवर्सिफिकेशन, एक कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, एक वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ क्या है। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं जो आपकी, जो आपने डाइवर्सिफाई किया उसमें टेक्नोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप ध्यान दे रहे हो कस्टमर के ऊपर भी और सप्लायर के ऊपर भी। कस्टमर के ऊपर दोगे तो हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, और सप्लायर के ऊपर दोगे तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो यही है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें बिल्कुल ही अलग बिजनेस हो जाता है। जैसे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में अगर हम एग्जांपल आईटीसी का, तो आईटीसी सिर्फ टोबैको प्रोड्यूस करता था, ठीक है, अब वो मैगी भी सेल करता है, उसके शायद सनफिश बिस्किट भी आते हैं, तो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल ही अलग उसमें चला गया, ठीक है। दिस इज अदरवाइज टर्म कॉन्ग्लोमेरेट ग्रोथ बिकॉज द रिजल्टिंग कॉर्पोरेशन इज अ कॉन्ग्लोमेरेट दैट इज कलेक्शन ऑफ बिजनेस विदाउट एनी रिलेशनशिप टू वन अनदर। टोबैको को मैगी से कोई रिलेशन तो नहीं है ना, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक जस्टिफिकेशन एडवांस फॉर द स्ट्रेटेजी आर टू टेक एडवांटेज ऑफ कोल्डली मैनेज कंपनीज विच कैन देन बी टर्न अराउंड एंड आइदर रन एट अ गेन टू द शेयर होल्डर और सोल्ड ऑन एट अ प्रॉफिट। देखो ये जो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ समझने के लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में बिल्कुल ये छाप के आना है, ठीक है। ये आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करो, आप बस समझो चीज़ों को और अपने हिसाब से आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो एडवांटेज ले, कैसे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। पोल्डली मैनेज जो कंपनीज है उनके एडवांटेज ले ली, कैसे उसको परचेज किया तो उसको बेच दिया, या फिर वहाँ से जो प्रॉफिट था उसको क्या किया, उस पर प्रॉफिट पे बेच दिया, या फिर उसको चलाते रहे, शेयर होल्डर्स को गेन कराते रहे, ठीक है। या फिर खरीदने के बाद क्या किया, अपना रिस्क जो था फर्म का वो स्प्रेड कर दिया अलग अलग फर्म्स में, ठीक है। या फिर अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन जा रही है तो उसका जो प्रॉफिट था उस फर्म को जिसमें आपने एक्वायर किया, उसका जो प्रॉफिट था पॉजिटिव कैश फ्लो वहाँ से लिया और उसको अपना नया बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया, ठीक है। तो ये होता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब हम बात करेंगे मेनली कोका कोला की, ठीक है। कोका कोला की हम मेनली बात करेंगे। तो कोका कोला में मार्केट पेनिट्रेशन में पहले ही हम देखेंगे एग्जिस्टिंग मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो सेल कैसे बढ़ाएं, ठीक है। या तो प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, या फिर उन्होंने क्या करा, ये फेस्टिव सीजन पे करते हैं मोस्टली। जैसे डेयरी मिल्क करता है, एक कैडबरी बॉक्स पूरा वो कर लेता है, कैडबरी का बॉक्स बना देता है। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे कैडबरी का बहुत चलता है, ठीक है। जो लोग कुछ चीज़ें वो उसमें ऐसे डालते हैं, जो लोग कहीं नहीं भी खाते वो उसमें आ जाती हैं, तो इससे क्या होता है उसकी सेल बढ़ जाती है ना, उसका प्रमोशन हो जाता है एक तरीके से। तो इसमें क्या करता है मार्केट पेनिट्रेशन में ये कोका कोला क्या करती है, फेस्टिव टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे मेनली करती है। देखो आप देख सकते हो कि इस पर सेंटा क्लोज बना हुआ है, कोका कोला की बोतल पर सेंटा क्लोज बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रमोशन होता है क्रिसमस के टाइम पे और बहुत ज़्यादा सेल निकालते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट की, जहाँ पे मार्केट तो नहीं है बट प्रोडक्ट हाँ मार्केट तो नहीं है बट प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है। तो अब मार्केट नहीं है तो नई मार्केट में आपको प्रोडक्ट क्या क्या आप बेच सकते हो। तो यहाँ देखा जाए तो फीमेल्स जो हैं वो डाइट फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ फीमेल होती हैं जो डाइट फॉलो करती हैं। तो डाइट कोक निकाल दी कोका कोला ने, कोका कोला ज़ीरो करके निकाल दिया प्रोडक्ट, ठीक है। तो नई मार्केट में आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को किस तरह से बेचा, आपने देखा क्या नीड है, ठीक है। मार्केट में आप जा रहे हो, आप देख रहे हो कि कहाँ पे लोग ज़्यादा डाइटिंग फॉलो करते हैं, आप वहाँ जा रहे हो, उस मार्केट में बेच रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में
नया प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो नया प्रोडक्ट अलग अलग फ्लेवर निकाल दिए, जैसे कोका कोला चेरी निकाल दिया, कोका कोला वेनिला निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन आता है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में दो होते हैं जो, ठीक है, नया मार्केट नया प्रोडक्ट। तो एक ही विटामिन वाटर करके कोका कोला का कुछ आता है, ठीक है, वाटर टाइप, तो ये रिलेटेड हो गया क्योंकि ये लिक्विड इस कोल्ड ड्रिंक से ही रिलेटेड है, बट इसकी टी शर्ट्स वगैरह भी आती हैं, तो ये क्लोथिंग इंडस्ट्री में चला गया, तो ये कम्प्लीटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हुआ, राइट। तो इस एग्जाम्पल से मेरे को लगता है कि आपको, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड दिस इज इट. If you have any doubts, you can surely comment in the comment section and let me know. I will try to solve it. And if you haven't subscribed my channel yet, or you are new to my channel, then do not forget to hit like button, subscribe button, and also press the bell icon for the latest updates. See you all in the next video, and all the best.